बहु शुभ नहीं है। एक गांव में एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति रहते थे। उनके पास एक बहू थी जिसका नाम सीमा था। सीमा एक मेहनती और ईमानदार महिला थी। वह अपने सास ससुर और पति के साथ बहुत अच्छी तरह से रहती थी। उसके व्यवहार और काम से गांव के सभी लोग प्रभावित थे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला ने सीमा की सास से कहा कि तुम्हारी बहू तो बहुत ही भाग्यशाली है। वह जहाँ जाती है वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। उसके आने से तो तुम्हारा घर बहुत शुभ हो गया है। यह सुनकर सीमा की सास ने ध्यान दिया कि जब से सीमा घर में आई थी उसके घर में कुछ अच्छा नहीं हुआ था। उसके खेत में फसलें अच्छी नहीं हुई और उसके पति के व्यवसाय में भी घाटा हो गया था। सास ने सोचा कि शायद यह सब सीमा के कारण हुआ है। वह धीरे धीरे सीमा से नाराज रहने लगी और उसके साथ गलत व्यवहार करने लगी। सीमा इस बदलाव को समझ नहीं पाई और बहुत दुखी हो गई। उसने अपने पति से बात की लेकिन वह भी अपनी माँ की बातें सुनता था और सीमा को दोष देने लगा। सीमा ने गांव के बुजुर्ग व्यक्ति से परामर्श लिया। उन्होंने कहा शुभ या अशुभ किसी व्यक्ति से नहीं होता बल्कि हमारे कर्मों से होता है। अगर हम एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे जीवन में शुभ ही होगा। सीमा ने इन बातों को ध्यान में रखा और अपने सास ससुर के साथ और भी विनम्रता और सम्मान के साथ व्यवहार करना शुरू किया। धीरे धीरे घर के सभी लोग समझ गए कि समस्या सीमा में नहीं बल्कि उनके अपने दृष्टिकोण में थी। उन्होंने अपने विचारों को बदला और सीमा के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोगों को शुभ या अशुभ के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति के प्रति न्याय और से व्यवहार करना चाहिए और जीवन में शुभता कर्मों से आता है, व्यक्तियों से नहीं।